बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मटन रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और सिंपली घर के मसालों से तैयार किया जाता है। ट्रस्ट में, जब आप एक बार घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो सब उंगलियां चाट जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बोनलेस मटन 3 पाव, 2 कप चने की दाल जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। खड़े स्पाइसेस में लाल मिर्चें हैं सूखी हुई, इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून धनिया साबुत, 2 काली बड़ी इलायची, 2 कड़ी पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 सब्ज़ इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, हाफ़ मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसके बड़े पीसेस कर लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ड्राई स्पाइसेस में जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। पकाना स्टार्ट करते हैं। एक प्यारे से प्रेशर कुकर में सबसे पहले मटन शामिल करूंगी मैं। और हाँ, अगर मटन के साथ चर्बी है तो कोई इशू नहीं है, इससे एक तो बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और सेकंड कबाब भी नहीं टूटते हैं। अब इसमें स्पाइसेस शामिल करूंगी, साथ ही दाल चली जाएगी। अगर आपको जल्दी है या आप दाल भिगोना भूल गए हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी डाल के बना सकते हैं। अब इसमें प्याज शामिल करूंगी, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट और ड्राई स्पाइसेस चले जाएंगे इसमें। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने 1.5 से 2 गिलास पानी के शामिल करने हैं ताकि दाल और मटन जो है वो अच्छे से गल जाए। मेरे पास यखनी पड़ी हुई थी, वो मैंने इसमें 2 कप डाल दिए हैं। इससे एक तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देना है आपने, और प्रेशर का टाइम तब स्टार्ट होगा जब सीटी बजेगी। अगर आप देगची में बना रहे हैं तो उसमें आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको परफेक्ट वाला कुक होने में, दाल को और गोश्त को। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त वाला गोश्त भी गल चुका है और दाल भी अच्छे से घुल चुकी है। अब मैं इसमें से ड्राई स्पाइसेस कड़ी पत्ता, दालचीनी और इलायची मोटी वो निकाल लूँगी। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और ख़्याल रहे कि आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। और अब एक मैं गोटे की मदद से इसको इतना मैश करना है, आपने इतना मैश करना है कि जो आपका मीट है वो बिल्कुल रेशा बन जाए उसका। तो माशाल्लाह 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट वाला मैश हो चुका है। आपको मीट का एक एक रेशा नज़र आ रहा है। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूंगी और ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। 2 घंटे के बाद मैंने प्लेट को फ्रिज से निकाल लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो हाफ़ कप मैंने प्याज लिया है, इसको फाइन चॉप कर लिया है। फ्रेश धनिया 2 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च 2 टेबलस्पून, इसको भी फाइन चॉप कर लिया है। ज़ीरा इसको दरदरा से कूट लिया हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, क्योंकि मैंने लाल मिर्च कम डाली थी। गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब तमाम मसालों को मटन रेशा कबाब के मिक्सचर में मैं शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैं फ्रिज में रखा हुआ अंडा शामिल करूंगी और अंडे को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मिक्सिंग डन हो चुकी है। अब मैं हाथ को तेल लगाऊंगी और थोड़ा सा बैटर लेके जितना आपने कबाब बनाना है उतना ही आपने लेना है, और इसको आपने इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने इसको बनाना है। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वाला कबाब रेडी हो चुका है। ऐसे ही इसी मेथड से मैं अपने सारे कबाब रेडी कर लूँगी। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त वाले कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इसको 2 से 1.5 माह
फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए या फिर आपको क्रेविंग हो रही हो कुछ खाने को, तो आप निकालो और फ्राई करो। फाइनल तैयारी की तरफ चलते हैं। एक पैन में मैंने 1/4 कप ऑयल का लिया है, क्योंकि इनको मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। 3 से 4 मिनट के बाद ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसमें कबाब शामिल कर दिए हैं। अंडा क्योंकि मैंने इसमें शामिल किया था, सो मैं इसको अंडा नहीं लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको अंडा भी लगा सकते हैं। आपने हर साइड को 3 से 4 मिनट देने हैं ताकि परफेक्ट वाला कुक हो सके। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। अब दूसरी साइड को भी मैं 3 से 4 मिनट ही दूँगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं परफेक्ट वाला मटन रेशा कबाब रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और ऐसे ही सारे कबाब रेडी कर लूँगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स और उसकी क्वांटिटी को फॉलो करना है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है। आई होप कि आपको वेरी डिलीशियस एंड ईजी मटन रेशा कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ट्रस्ट में ये बिल्कुल फ्री है, इसको कोई भी पैसा नहीं लगता है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।